Praise the Lord. Praise the Lord. So for the last few weeks, we have been meditating upon the book of Genesis. और हम कुछ ही हफ्ते से हम उत्पत्ति के किताब में हम अध्ययन कर रहे थे. We will continue to do that. और हम उसी को जारी रखेंगे. But before that, if there are any questions or thoughts from brothers and sisters, we will first take that. अगर उससे पहले आपको कोई सवाल है, आपको कोई सोच विचार है, आप हमसे पूछ सकते हैं. मेरा सवाल है कि जब प्रभु ने आदम को बनाया तो बहुत सारी भूमि थी, बहुत सारी मिट्टी का नाम है. तो आदम को किस मिट्टी से बनाया, कौन से ऐसी मिट्टी ली, उस मिट्टी का वो क्या नाम है, जो अब तक मैं भी ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल रहा नहीं. Brother, Bible says that for a purpose. It is not to give us the name of the soil, but there is a purpose for why Bible says that. और भाई इस प्रकार की परमेश्वर का एक योजना है, इस कारण से परमेश्वर ने बनाया गया है, ना कि उस मिट्टी का क्या नाम है बताने के लिए. The reason that the Bible says that we are created from the dust is, see, if you look at all the others, they all think that we came from heaven. Like if you look at all the myths or all the other religions, they all think that we have come down from heaven. और वचन कहता है इसी कारण से परमेश्वर ने हमें बनाया गया. इस कारण से वचन कहता है, पर दूसरे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि शायद हम आकाश से डायरेक्टली आए हैं, या जो भी कुछ विचार धारणा है कि हम कैसे न कैसे ऊपर से नीचे गिर गए डायरेक्टली. For example, even the Muslims believes that we were created in heaven, after sinning we were sent down to earth. और मुस्लिम जो हमारे भाई हैं वो भी इस प्रकार देखते हैं कि जो हमें स्वर्ग में बनाए गए थे, पर हमने जो पाप किया, मनुष्य ने पाप किया, उस कारण से हमें नीचे या इस संसार में लेकर आ गए. So similarly for Hindus also, we were not like this. This is just a temporary place for us. और जिस प्रकार जो हिंदू जो लोग भी कहते हैं कि पर ये जो हम रहते हैं ये सिर्फ तात्कालिक जीवन के लिए है. But God said, no, you are from the earth. You are from the earth. पर वचन कहता है कि आप इस संसार से, आप इस भूमि से हैं, मिट्टी से हैं. So that is why even in the Genesis chapter 3 he says, you are dust and to dust you shall return. और इसी कारण से उत्पत्ति के किताब में 3 अध्याय में कहते हैं कि आप मिट्टी हो और आप मिट्टी में ही मिल जाओगे. Brother Mahesh is a scholar for others to know. और जो हमारा महेश भाई विद्वान है दूसरों के लिए जानने के लिए. So God has given him a good ability to think. और जो परमेश्वर ने उनको विचार के लिए बहुत बड़ी जो गिफ्ट दी गई है. So are our other brothers and sisters. So if you were there next week, you would have heard more questions and more thoughts. और वैसे कि हमारे साथ में जो भाई बहनें भी है, वो भी उनको परमेश्वर ने सोचने का वो जो गिफ्ट दी गई है. So let me very quickly come to Genesis chapter 4. Now in Genesis chapter 4. और हम जल्दी से ही उत्पत्ति के किताब 4 अध्याय में आएंगे. So when we read Genesis 4 to 6, जब भी हम 4 से 6 chapters जो अध्याय पढ़ते हैं, how many years are covered in that? और कितने साल वहां पर आंकड़ा है, कितने साल का आंकड़ा है वहां पर. Genesis 3 chapters, 4, 5, 6. How many years? और जेनेसिस 4, 5, 6 ये 3 जो चैप्टर्स है अध्ययन, उसमें कितने साल हो गए? कोई guesswork? एक गेस कर सकते हैं आप. It is 1,600 years, more than 1,600 years. और 1,600 से अधिक साल है. 1,600 से. If you calculate the ages that are mentioned in the Genesis chapter 5, अगर आप उत्पत्ति के 5वां अध्याय में उनके उम्र के बारे में गिनेंगे तो you will get that it is more than 1,600 years are covered. और आप इस प्रकार पे आएंगे कि 1,600 से 1,600 से अधिक ज्यादा साल वहां पर हो गए. So 1,600 years in 3 chapters. और 1,600 या 1,600 जो साल है, उम्र जो साल हो गए, उस 3 अध्याय के अंदर ही हो गए. That is why in the first class we said Bible is not even written to teach you history.
और जो इसी कारण से हमने पहला हमने जो क्लास में ली गई थी, जो किताब दी गई है, पवित्र शास्त्र दी गई है, हम इतिहास को जानने के लिए नहीं, It is to teach about Christ वो मसीह के बारे में सिखाने के लिए and for us to lead a righteous life. और हमको एक धार्मिक जीवन बिताने के लिए वचन को दी गई है। These are the two purposes. यही दो जो मुख्य उद्देश्य के कारण से हमें बनाए गए। Not to teach you science, not to teach you history, but to teach you the righteousness and about Christ. और आपको विज्ञान के बारे में, ना इतिहास के बारे में सिखाने के लिए नहीं, परंतु आपको धार्मिक बनने के लिए इस बात में परमेश्वर सिखाते हैं। So in this 1600 years, और ये 1600 साल के अंदर what did God find it to record? और परमेश्वर ने क्या ढूंढ लिया जो वहां पर लिख पाए? He recorded certain things, right? कुछ वस्तुओं को या कुछ चीजों को या घटनाओं को उन्होंने लिख के रखा है। So if God is picking something from 1600 years and writing it, that must be very important. अगर परमेश्वर 1600 साल के अंदर में से कुछ वस्तुओं को या कुछ घटनाओं को लेकर लिखते हैं तो उसके अंदर शायद कुछ महत्वपूर्ण बात है। So that is a serious issue that he has written. वो बहुत जो सीरियस इश्यू अब हम देखते हैं। We will read that few verses. हम कुछ पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। Verse 8, chapter 4, verse 8. 14 का 8वां पढ़िए। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। Oh, this is a very serious sin. और देखो ये बहुत गंभीर विषय है। In John chapter 8, verse 44, और यूहन्ना के किताब 8 का जो 44 है, our Lord Jesus Christ also told to us that the evil one, the father of the devil, his lust was, from the beginning he was a murderer. और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शैतान जो है या जो उनका पिता है, जो मुख्य है, वो अंत से, आरंभ से वो खूनी है। My brothers and sisters, revenge and murder are two major sins. और ये रिवेंज, हम किसका बदला लेते हैं, और जो खून करना, ये बहुत गंभीर पाप है। The second thing that God recorded again, we read in Genesis chapter 2, verse 23 to 24. और जो अपने उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय के 23-24 में पढ़ते हैं, 23 and 24, 4, 23 and 24. और लेमक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिला मेरी सुनो। हे लेमक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमक का 70 गुना लिया जाएगा। Oh, this is a serious sin from the beginning of the world. देखो ये बहुत गंभीर पाप है संसार के आरंभ से। Revenge and violence. बदला लेना और आप ये जो वायलेंस करना। Even now, और अभी भी people like leaders who are revengeful and violent. और जो कितने नेता लोग हैं, जो मुख्य लोग हैं, उनको बदला लेना उनको बहुत अच्छा लगता है। We think they are strong men. और उनको लगता है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। Emperors were like that. They were revengeful and they were strong and they used to murder. और जितने सारे जो प्रधान थे वो वैसे ही थे, वो बहुत ताकतवर थे, वो बदला लेने वाले लोग थे। But this is not the God's way. और ये परमेश्वर का मार्ग नहीं है। Let's read one more verse. The most, if you can condemn, if you can clearly say that this revenge and violence is wrong, Bible has a very strong verse. और अगर आप कह सकते हैं कि जो बदला लेना और हिंसा ये जो खिलाफ है, तो बाइबल में एक पंक्ति है, वो परमेश्वर वहां पर कहती है। Genesis chapter 6, उत्पत्ति के 6वां अध्याय verse 5 and 7. उसका 5 और 7 वाक्य। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। हाँ। यहोवा पृथ्वी से मनुष्य को बनाने से पछताया। Can there be any more critical verse? Then there be any more strongest condemnation against violence from the mouth of God other than this?
तो क्या परमेश्वर के मुंह से ही निकलने वाली इतनी बड़ी बात हो सकती है क्या? ये जो हम बदला लेते हैं, हम हिंसा करते हैं, उसके खिलाफ कोई भी वाक्य है या इसके अलावा? And what was the sin? और क्या पाप किया था? Read 11:13, brother. उसका 11 और 13 भी पढ़ी है, 11 से 13। उसी समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगड़ दिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। Earth is filled with violence. और यहाँ पर हमने पढ़ा है कि जो पृथ्वी है ये हिंसा से पूरा भर गया है। Violence और हिंसा, उपद्रव and revenge. और बदला, These are two sins God hates. और ये दो पाप है, परमेश्वर उनसे बहुत नफरत करता है। But whereas we, the humans, पर ये जो हम इंसान, we worship the strong. हम महान परमेश्वर की आराधना No, करते no. हैं। We worship the mighty. We worship people who are heroes. वो अगर हम जो महान है या ताकतवर है, सर्वशक्तिमान है, ऐसे व्यक्ति की आराधना करते You हैं। will read that. I am not going to read, but you will read that in those days there were mighty men. और हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि उस समय में वैसे बलवंत या ताकतवर व्यक्तियां थे। Strong men people always worship. और जितने जो ताकतवर बलवंत व्यक्ति हैं, उनको लोग देखकर आराधना या स्तुति करते हैं। But God says, I repent for creating them. पर यहाँ पर मसीह कहते हैं कि मैंने उनको बनाया है, इस कारण से मैं पश्चाताप करता हूँ। There cannot be more condemnation, my brothers. और इससे बड़ा कोई बात नहीं होता है। From this state of violence, now we know that from Lamech, it is the 7th generation from Adam. और लामक तक ये 7वां पीढ़ी है आदम से, हम देखेंगे तो। Violence has already increased 7 times. और जो ये जो हिंसा है, उपद्रव है, वो तो 7 गुना बढ़ गया है। And by the time Genesis chapter 6 was there, it was filled with violence. और जब इस 6वां अध्याय शुरू होता है तो संसार या पृथ्वी पूरा उपद्रव हिंसा से भर गया है। From the violent world, the prophets saw a beautiful, peaceful world. ये इतना जो हिंसा वाली संसार में जो नबी लोग ने एक सुंदर सा पृथ्वी को देखा। Let's read 2 verses. हम 2 वाक्य को पढ़ेंगे। Isaiah chapter 2 verse 4. यशायाह के किताब 2 अध्याय का उसका 4वां वाक्य। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों को झगड़ों को मिटाएगा, और वे अपने तलवारों पीट कर हल के फल और अपने भालों को भविष्य बनाएगा। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध फिर तलवार न चलाएगी, न लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। So there is a peaceful world that is coming. और एक शांति भरा हुआ एक संसार आने वाला है। Where there shall no longer be any swords. और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी तलवारें यूज नहीं की जाएगी। Similarly, Micah says in Micah chapter 4 verse 3 to 4. और मीका के किताब का 4 अध्याय का 3 और 4 में हम देखते हैं। 4. Micah. Again, the verse is saying, और वचन इस प्रकार देख पढ़ते हैं, the saying that there shall no longer be a war. और वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी तलवारें नहीं रहेगी। So here is the issue. और यहाँ पर है एक समस्या। We have violent world. हमारे पास एक हिंसा वाली, उपद्रव वाली दुनिया है। Even now, people who are taking revenge, people who hits the people. और अभी भी लोग चाहते हैं, लोग प्रिय चाहते हैं कि जो दूसरों को मारेंगे, हिंसा करते हैं, बलवान व्यक्ति को देखते हैं, and teach others a lesson. और दूसरों को एक सबक सिखाए। Correct? है ना? Look our India. That is that we love strong leaders who take revenge. और देखो हम भारत को जरा देखिए कि हम इस प्रकार के नेताओं को देखते हैं या प्रिय रखते हैं कि जो दूसरों की बदला ले।
That was always the case from the beginning of the world. और ये वैसे ही था जो संसार के आरंभ से ऐसे ही रीति आती चल गई है। But the way of the Lord is different. परंतु परमेश्वर का मार्ग बहुत अलग है। Now we know that there is a future which is completely peaceful. और हमें पता है कि एक भविष्य आने वाला है और पूरा शांति भरा हुआ भविष्य है। But what do we do in between? पर हम उसके बीच में इंटरम में हम क्या करते हैं? So today we are going to look from Genesis. आज हम उत्पत्ति के किताब से देखेंगे What is the solution? Where should the solution start? और कहाँ इसका जो हल निकलता है। We know there is violence. हमें पता है कि यहाँ पर हिंसा है We know that the peaceful world is coming. और हमें पता है कि एक शांतिपूर्ण संसार आ रही है। But where should we start? पर हम कहाँ से शुरुआत करें? That is where God starts with Abraham. और इस कारण से परमेश्वर ने इब्राहिम से शुरुआत की। We saw in Genesis 4 और हमने उत्पत्ति के 4 अध्याय में देखे the two brothers, one killed the other. और 2 भाई उसमें से एक भाई ने दूसरों को घात कर दिया, मार दिया। But when it came to Abraham, जब इब्राहिम के पास आए, even in Genesis chapter 14, जब उत्पत्ति के किताब 14वां अध्याय में आते हैं, we know that there was an issue between the brothers. और जब हम पता है कि 2 भाइयों के बीच में कुछ समस्या थी, But then they had peaceful departure. परंतु उन लोगों के बीच में एक समाधान का जो विलंब हुआ, वहां से चले गए। Abraham and Lot. और इब्राहिम और लोत के बारे में We know that story. उस कहानी के बारे में हम जानते हैं। And we also know when Lot was taken by captive, Abraham said, I am my brother's keeper. I will go and take him. और जब हम पढ़ते हैं कि जब लूत को जब सबने पकड़कर बंदी में लेकर गए थे, तो इब्राहिम ने कहा कि वो मेरा भाई है, इस कारण से मैं मेरे भाई के लिए मैं बिछुआई करूंगा, प्रार्थना करूंगा। But this is still improving in the next generation. और ये ऐसे ही आने वाले पीढ़ी में भी इस प्रकार जो बढ़ोतरी हो रही है। We know that from Adam to Lamech, 7th generation, violence increased. और आदम से लामेक के इस जो पीढ़ी में 7 पीढ़ियों में जो हिंसा बढ़ गई। But from Abraham onwards, it is the reverse. पर इब्राहिम के पीढ़ी में से ये उल्टा हो गया है। And that is the lesson for us. और यही है एक सबक या एक लेसन हमारे लिए। After Abraham and Lot, और इब्राहिम और लूत के बाद में there are other 2 brothers, right? उसके बाद 2 और भाइया थे, Isaac and Ishmael. आइसक और इश्माइल। What happened to Isaac and Ishmael? आइसक और इश्माइल को क्या हुआ? Let's read one verse. हम एक पंक्ति पढ़ेंगे। Genesis chapter 25 verse 9. उत्पत्ति के किताब 25वां अध्याय 9वां वाक्य। उनके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन के ममरे में सम्मुख वाली भूमि में जहाँ मकेपेला का गुफा थी, उसको मिट्टी दी। My brothers and sisters, we know the story that Isaac and Ishmael, they were departed, but here we see that they are coming together. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जो कहानी देखते हैं, पढ़ते हैं, हम मालूम पढ़ते हैं कि इसहाक और इश्माइल दोनों अलग हो गए थे, पर इस वचन में हम देखते हैं कि वो दोनों साथ पर आ गए हैं। When did it happen? ये कभी हुआ? How did it happen? और ये कैसे हुआ? How did it happen? कैसे हुआ? How come Ishmael and Isaac are together? कैसे इश्माइल और आइसक है, दोनों किस प्रकार साथ में हैं? Actually, if we read the earlier verses, we will get the hint to it. अगर हम उसके पहले वाले कुछ पंक्तियों को जब हम पढ़ेंगे, हमको उसके बारे में सारांश मालूम पड़ता है। We will read 2-3 verses. हम 2-3 The rest you can write down or it is there in the video. और आप लिख सकते हैं या आप वीडियो में भी देख सकते हैं। In Genesis chapter 16:14, और उत्पत्ति के किताब 16 का 14, when Hagar was first when she went out from Sarah, जब हागार सारा से जब बाहर गई थी, you read actually that verse 16:14. 16 का 14। इस कारण उस कुएं का नाम लहलोई कुआं पड़ा, दोनों तो कादेश और बेरेत के बीच में है। There was a well. वहां पे कुआं था, That was between Kadesh and Bereth. वो कादेश और बैरेल के बीच में। Actually, that place is called Paran. और वो जगह
Because I will give you the verses, don't have the time to prove it, but I will give you the verses, you go back and check it. If it is not proving, you ask me next week. और उस जगह का नाम पारान कर दिया गया है, उसमें आपको मैं रेफरेंस दे दूंगा, आप वापस आकर मुझे बता सकते हैं। You read in Numbers chapter 13:3. अगर आप गिनती के किताब में 13वां अध्याय के 3रा वाक्य पढ़ेंगे, Moses sends spies from Paran. और मूसा पारान में से कुछ गुप्त जो स्पाइस होते हैं उनको बेचते हैं। But when we read Numbers chapter 32 verse 8, जब भी हम गिनती के 32 का 8 पढ़ते हैं, Moses says that I have sent spies from Kadesh and Barna. और मूसा कहता है कि मैं कादेश और बरना से मैं कुछ लोगों को बेचता हूँ। So Kadesh and Barna is the same Paran. और कादेश और बैरान है वो जो सेम जो हम देखते हैं पारान है, And that is where the Belrohi river well is there. और वहाँ पर है बेलरोही का जो नदी है, That is where Ismail stayed. और वहाँ पर है इश्माइल वहाँ पर बस रहे थे। Genesis chapter 21:21. उत्पत्ति 21 का 21। वह पारान नामक जंगल में रहा करता था और उसकी माता ने उसके लिए Enough. Then read Genesis chapter 24 verse 62. और 24 का 62. 62 पढ़ेंगे। 24 का। इसहाक जो दक्षिण देश में रहता था रोनोई नामक कुएं से, He is coming from that Belrohi well. और देखो हम यहाँ पर देखते हैं इसहाक उस बेलरोही उस नदी में से कुएं में से आ रहे हैं। The river, the well that was there, correct? और वो जो कुआं है वहाँ पर जो थे। So when did Isaac and Ismail got together? कब आइसक और इश्माइल साथ में आए मिले? Ismail is staying in near Belrohi, correct? इस्माइल बेलरोही नाम के उस नदी के किनारे रहता है, It's a well. और वो एक कुआं है, That is between the Kadesh and Barna, that is Paran. और वो कादेश और बैरान के बीच में है, वो पारान कहलाते हैं। And where is Isaac going to pray? और आइसक कहाँ जा रहा है आराधना करने या प्रार्थना करने? Same place. वो सेम वही जगह पर जा रहे हैं। Same place. You see, actually already the reconciliation had happened. Isaac, when he heard about it, when before he prayed, he went and reconciled with his brother Ismail, and that is why Ismail comes to the Abraham's funeral. और हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इसहाक है पहले ही जाते ही समय अपने भाई से वो मेल मिलाप कर दिया गया था। Oh, Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Before you offer anything, first go and reconcile with your brother. Isaac fulfilled it. और जो मत्ताई की किताब 5वां अध्याय के 23-24 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि अगर आप प्रार्थना से पहले जाते हैं तो अपने भाई से जाकर आप मेल मिलाप कर आप उनके सन्निधि में आए। इसी कारण से इसहाक ने भी ऐसे ही किया। So first two brothers, Abraham and Lot, they were peaceful but they were separated. और जो इब्राहिम और लोत जो पहले भाई हैं वो जो कुछ समस्या हुए पर वो अलग गए और शांति में थे। But second two brothers, they reconcile but they are standing together. पर ये देखिए दो भाई हैं वो वापस मेल मिलाप कर दिए, पर यहाँ पर ये जो दोनों भाई साथ में खड़े हैं। Now there is another two brothers. अब यहाँ पर दो और भाइयों के बारे में देखते हैं, Jacob and Esau. और याकूब और यीशु के बारे में। Jacob and Esau, we know that Esau had the same thought like Cain. और ईसौ के मन में वैसे ही विचार थे जिस प्रकार कैन के भी विचार थे। I will kill my brother. मैं मेरा भाई को मारूंगा। Correct? We know that. और हमें पता है ये। He said, when my father's time is coming and when my father is dead, I will kill my brother exactly like Cain. और इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि मेरा पिताजी का अंत समाप्ति अंत हो रहा है, तो उनके अंतिम के बाद मैं मेरा भाई को सचमुच मारूंगा जिस प्रकार का इनने मारा था। But when we come again, पर हम जब वापस आते हैं Genesis chapter 33 verse 4. और उत्पत्ति के किताब 33 का 4 तो हम पढ़ेंगे। तब ऐसा उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपट कर छुआ, फिर वे
दोनों रो पड़े। Now they are kissing each other. और देखो यहाँ पर देखिए कि वो दोनों भाई एक दूसरे से गले लगाकर चूम रहे हैं। So first two brothers, Abraham and Lot, they peacefully separated. और अब्राहम लोथ है शांति पूर्वक वो वहां से अलग हो गए। Second two brothers, Isaac and Ishmael, they came, they stood together. और जो आइसक और इस्माइल दोनों साथ में खड़े थे। And the third set of brother, Jacob and Esau, they came together, kissed each other. और दो तीसरा जो भाई है याकूब और ईशो दोनों साथ में आए, गले लगाए और चुम्बन लिए। And what did Jacob do? और याकूब ने क्या किया? We had explained this earlier, but I want to read one verse. और हमने इसके बारे में बताया है, पर दो वाक्य आपके सामने रखना चाहते हैं। Genesis chapter 33 verse 10 and 11. उत्पत्ति की किताब Read carefully. हाँ 33 का 10-11। याकूब ने कहा, नहीं नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। इसलिए यह भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है। First time if you read it in English, first time he says, take my present. और जब अंग्रेजी के हम जो इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार देखते हैं कि मेरा भेंट को ग्रहण कर। Second time he says in verse 11, take my blessing. और 11वां वाक्य में हम इस प्रकार देखते हैं कि मेरा अनुग्रह को ले। Because he stole the blessing from Esau, right? क्योंकि उन्होंने ईसाऊ से उन्होंने वो अनुग्रह है उन्होंने चुराया है। That blessing was, we already discussed it previously, that blessing was not meant for Jacob. और हमें पता है कि वो याकूब के लिए नहीं था वो आशीष। We know that Jacob's blessing, we know that it was Abraham's blessing. और जो याकूब का जो अनुग्रह या आशीष वो अब्राहम का आशीष था। That Isaac gives later to Jacob, not at that time. और जो आइसक को वो देते हैं, This he stole from Esau, now he is returning, take my blessing back. और ये है यीशु से वो मोल लेते हैं या चुरा लेते हैं और वापस अभी कहता है कि ये जो अनुग्रह है तू वापस ले ले। Brothers have reconciled. ये जो दोनों भाई लोग हैं मेल मिलाप कर दिए And brothers have given whatever was due to the other brothers have given to each other. और जो भाई को जो पाना चाहिए था वो वस्तु वापस लौटा देते हैं। My brothers and sisters, let me very quickly go to the final set of brothers where Genesis ends. और मैं जल्दी से ही जो उत्पत्ति के अंत में जो एक और भाइयों के बारे में बताना चाहता हूँ। Joseph and his brothers. यूसुफ और उसके भाइयों। Same thing, right? Same story repeating. ये सेम कहानी और सेम घटनाएं वापस हो रही है। Just like Cain wanted to kill Abel. जिस प्रकार कैन को आबेल को मारना था, Just like Esau wanted to kill Jacob. जिस प्रकार यीशु को जेकब को याकूब को मारना था, These brothers also say that we are going to kill this fellow. ये भाइयों लोग ने मिलकर कहा कि हम इस भाई को यूसुफ को मार देंगे। And then they sold him as a slave. और उनको एक गुलाम बनाकर उनको बेच दिया गया। We had discussed this earlier, so I am not going to look into the details. और हमने इसके बारे में विचार किए थे। But let me tell you something. पर एक बात मैं कहने दो। We started with a question. World is full of violence and we know that the world is coming peaceful, but where should we start? और हमने एक प्रश्न से हमने इसकी शुरुआत की थी कि हमें पता है कि संसार में जो हिंसा है और बदला है और हमें पता है कि आने वाला संसार बहुत शांतिपूर्वक है, पर हम कहाँ से शुरुआत करें? We start with the brothers Joseph and his brothers. और हम योसेफ और उनके भाइयों से हम शुरुआत करेंगे। But let me tell you, brothers, there were two reconciliations. पर मेरे भाइयों मैं आपसे कहने दो वहाँ पर दो मेल मिला। Joseph not only reconciled with his brothers, योसेफ ने अपने भाइयों से ना की मेल मिलाप की, he reconciled also with his father. और उन्होंने अपने पिता से भी मेल मिलाप की। Now you will ask me, what was the problem between father and the son? और आप पूछेंगे कि अपना पिता और बेटे से क्या परेशानी थी? So let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछने दे। Joseph became the ruler at the age of 30, right?
और यूसुफ 30 साल की उम्र में इजिप्ट गए, वहाँ का वो नेता बन गए, रूलर बन गए। And 7 years of prosperity were there. और 7 साल में बहुत पुष्टि पूर्वक जो वर्ष थे। So those 7 years Joseph was a ruler in Egypt. और जो वो 7 साल तक यूसुफ उस इजिप्ट में वो वहाँ पर जो नेता थे, So why didn't Joseph go and meet his father then? तब यूसुफ ने जाकर अपने पिता से क्यों नहीं मिला? He knows where his father is staying, right? उसको पता है ना अपना पिता कहाँ रहता है। Why didn't he go? क्यों नहीं हो गया? 7 years, my brothers. 7 साल तक। Actually, if you add one more 2 years, it is 8 or 9 years. अगर आप 1 या 2 साल आप उसमें उस आंकड़े में डालोगे तो 8-9 साल हो जाता है। Will you do that? क्या आप वैसे करोगे? No. नहीं। So why is Joseph not doing it? क्यों यूसुफ नहीं कर रहा है? We know that Jacob loved Joseph, और हमें पता है कि याकूब को यूसुफ से बहुत प्रेम है, but does Joseph know it? पर क्या यूसुफ को पता है ये बात? No. शायद नहीं। Why didn't it happen? क्यों नहीं हुआ? We know that in the older generation, not our generation, we know that Joseph D'Souza uncle hugs his son and all, but the older generation, they never used to speak. और हमें पता है कि अभी के जो पीढ़ी में हम पिता बेटे हम एक दूसरे को हम हक करते, गले लगाते, पर उस जमाने में वो एक दूसरे से बात नहीं करते। We know our great grandparents, they were all very serious. और हमें पता है कि हमारे जो बड़े दादा दादी जो रहते हैं, बड़े कैसे रहते हैं? बहुत सीरियस रहते हैं, गंभीर रहते हैं। Our grandmothers will say, no, they love you, but our grandparents, fathers does not express it. और पर हमारे जो दादा दादी कहेंगे कि वो आपसे प्रेम रखते हैं, पर जो उससे बड़े हैं वो शायद कभी वो बता के दिखला नहीं सकते कि वो कितना प्रेम करते हैं आपसे। Even when they speak, they only speak to scold us. और अगर वो जब भी वो बात करेंगे तो हमें डांटने के लिए बात करते हैं, है ना? शायद If you think your own family members, our grandparents were like that. अगर आप हमारे परिवार में ही देखेंगे तो हमारे जो पूर्वज जो ग्रेट ग्रैंडफादर्स है या अभी अपने दादा दादी जी रहेंगे, वो शायद हमको डांटने के लिए मुंह खोलेंगे। It can be our own spouses. और शायद हमारे पति पत्नी भी हो सकते They हैं। are not expressing it. If you read what Jacob spoke to Joseph, he only scolded him. He gave him good clothes, but he never expressed the love. और हम इसी प्रकार हम देखते हैं कि याकूब ने यूसुफ को कुछ सब बताया नहीं, दिखलाया नहीं, पर उसको एक अच्छा जो कोट है, जो कपड़ा बनाकर दिया था। So in Joseph's mind, it was always a doubt. Why did my father send to my brothers? और हमेशा यूसुफ के मन में ये था कि क्यों मेरा पिता ने मेरे भाइयों के लिए उनको देखने के लिए क्यों मुझे भेजा। Of all people, Jacob should know that brother can kill your brother, right? और उनको पता है कि याकूब को पता होना चाहिए कि भाई को मार सकते हैं, Because he feared his own brother. क्योंकि वो अपने भाई से डर कर भाग रहे थे। So Joseph put always in his mouth. You read one verse. और यूसुफ को हमेशा उनके मन में ये विचार थे। Genesis chapter 41, verse 51 and 52. उत्पत्ति के 41, 51 and 52। 51 and 52. यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कहकर मनस्से कहा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा कलेश और मेरा पिता का सारा घराना he made me forget my father's house also. और यहाँ पर हम पढ़ते हैं उस बेटा का नाम का अर्थ इस प्रकार लिखा है कि वो मेरा पिता का सारा घराना भूल दिया है। If he had only said God made me forget my toil, I would have understood it. अगर हम बोले कि शायद मेरी इस परेशानी को प्रभु आपने मदद की है, भुला दिए, तो हम शायद समझ पाएंगे। So this is a misunderstanding, right? पर देखो यहाँ पर वो बराबर से नहीं समझ पाए। It might be in our heart also today. वो शायद हमारे दिल में भी होगा। Oh, did my brother really love me? Did my great grandfather really love me? Did my husband love me? Did my wife really loves me? We might be thinking all these things. और ये सारे प्रश्न हमारे मन में भी होगा, क्या मेरे दादा दादी मुझसे प्रेम रखते हैं, या मेरा पति पत्नी या जो भी है मेरे हस्बैंड है वाइफ है वो मुझसे प्रेम रखते हैं। इस प्रकार के विचार आपके मन में भी होता रहेगा। So these two things are reconciled. How did it reconcile? और ये दो बातें की मेल मिलाप हुआ और कैसे हुआ। So Joseph, again when his brothers meet him,
जब यूसुफ अपने भाइयों से मिला, he repeats, we know that what all he repeated, he did not reveal to them that he was Joseph. और हमें पता है कि उन्होंने अपने आप को बताया नहीं कि मैं यूसुफ हूँ कर, And we know that it was not a revenge. और हमें पता है कि ये कोई बदला नहीं है, It was not a revenge because Joseph was always crying. और ये कोई बदला नहीं था क्योंकि यूसुफ हमेशा वो रोता रहता है। So those who take revenge will not cry like that. अगर कोई बदला लेता है तो ऐसा कभी रोएगा नहीं। But Joseph was giving them an opportunity. Joseph wanted to know whether his brothers had changed or had they not changed. वो बस यूसुफ को एक मौका देना था या देखना था कि क्या अपने भाई लोग बदल गए या नहीं बदले हैं। And he sees the same Judah completely changed. और वो देखते कि जो यूदा उसने देखा है वही यूदा पूर्णतः से वो बदल गया है। Judah was the one who said that let us sell him. और यूदा ही था कि उसने कहा कि हम आओ इसको बेच देते हैं। But in Genesis chapter 44, when Joseph says to them, I'll keep Benjamin, you all go, he's giving them an easy route. और इस प्रकार देखते हैं कि वो अपने भाई से कहते हैं कि मैं बेंजामिन को रख देता हूँ, वो एक आसान सा रास्ता मार्ग बताते हैं। Judah says, no, let me be instead of Benjamin. Exactly opposite of what has happened previously. और देखो यहाँ पर यूदा कहता है कि नहीं, आप बेंजामिन को जाने दो पर आप मुझे रख दो वहाँ पर। Oh, Joseph knows that his brothers have changed. और तभी यूसुफ को मालूम पड़ा, देखो मेरे भाई लोग हैं, बदल गए हैं। And then there is something more that Judah says there. और उससे भी बढ़कर यूदा यहाँ पर कहता है, He says that my father is grieving for his previous son. और कहता है कि मेरा पिता है, उसका जो बेटा है यूसुफ के लिए वो अभी भी रोता है। Oh, my father is thinking that some animal has killed him and he cannot control his sorrow. वो अभी भी अपना पिता इस प्रकार सोचता है कि मेरा उस बेटा को कोई जानवर ने खा लिया होगा, अभी भी सोच कर वो रोता है। Now that misunderstanding is removed. अभी ये जो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो ना समझने वाली उस बात थी, वो वहाँ से हट गया है। Joseph could not control his tears. और यूसुफ अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता। And now, not only the brothers have reconciled. अब सिर्फ भाई लोग नहीं, वो मेल मिलाप हुआ है। Let's read Genesis chapter 50 verse 21. और उत्पत्ति की किताब 50वां अध्याय का 21वां वाक्य भी पढ़ेंगे। इसलिए अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस कारण उसने उनको समझा बुझा कर शांति दी। Oh, what a beautiful starting. और देखो यहाँ पर कितना सुंदर शुरुआत हम देखते I'm हैं। not only my brother's keeper, I will nourish your family. और मैं सिर्फ मेरे भाइयों का रखवाला नहीं, परंतु मैं तेरे सारे परिवारों को संभालूंगा। What happened in Genesis 4 is reversed now. अभी जो उत्पत्ति के किताब का 4वां अध्याय में हुआ था, उसका लगभग उल्टा है। So where should we start? और हम कहाँ पे शुरू करें? There is violence in the world. संसार में हिंसा है। And unbelievers always love strong people. It is clear. और संसार के सारे लोगों को बहुत बलवंत व्यक्ति की जरूरत है। We know that there is a future, but we should start from our family. और हमें पता है कि एक भविष्य है आने वाली है, पर हमको हमारे परिवार से शुरुआत करनी जरूरी है। We should start from our assembly. और हमें हमारे इस सभा से शुरुआत करनी जरूरी है। That is the way of the Lord. वही परमेश्वर का मार्ग है। My brothers and sisters, we may not be able to change the complete world, but if we can start forgiving our brother, our sister, our family members, our church members, we have started the peaceful world. और मेरे प्रियो, हम पूरे संसार को बदल नहीं सकते, परंतु अगर हम इस सभा से हम शुरुआत करें, हमारे परिवार से हम शुरुआत करें, हमारे भाइयों को माफ करें, बहनों को माफ करें, हमारे कलीसिया में आने वाले विश्वासियों को माफ करें, तो हम एक सुगंधित या शांतिपूर्वक जीवन के लिए हम शुरुआत करते हैं। That is the start. वो आरंभ है। That is why our Lord said, forgive us as we taught us to pray, forgive us as we forgive others. और इसी कारण से हमारे स्वर्गीय पिता ने इस प्रकार की प्रार्थना हमें बताई कि हम हमारे भाइयों को हम माफ करते हैं जिस प्रकार आप भी हमें माफ करते हैं। My brothers and sisters, if you have anybody in your heart whom you hate, whom you have hurt,
Who do you think that brother did not behave rightly with me? Or my grandfather or my any near and dear ones, they did not take care of me. Were they? Forgive them right now. और मेरे प्रियो, मैं कहता हूं, अगर आपके दिल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है कि आप कहते कि उस व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाया या मेरा माता पिता मेरे कोई भी होने दो, अगर ऐसा है तो मैं कहता कि आप आज ही अभी उसे माफ करना. Like Isaac and Ismail, let us reconcile. जिस प्रकार आइसक और इस्माइल दोनों ने मेल मिलाप किया, Like Jacob and Esau, let us embrace each और other. जिस प्रकार याकूब और ईसाव ने दोनों को जैसे गले लगाए, Like Joseph and his brothers, let us dwell together. और जिस प्रकार यूसुफ और अपने भाइयों के साथ हम साथ में जिएंगे. So this is Genesis chapter 4, one thought, violence and its solution. और उत्पत्ति का 4वां अध्याय का एक ही विचार है, जो हिंसा और बदला. Second thought from Genesis chapter 4, we will discuss next week. और दूसरा विचार जेनेसिस उत्पत्ति के 4वां अध्याय से हम अगले बार देखेंगे. But let us start with the peaceful word. और पर हम आइए शुरुआत करें कि हम शांति पूर्वक उस संसार के लिए हम जाने के लिए अभी से हम शुरुआत. This is the first step. May Lord help us all to take us this first step. और ये हमारा एक पहला कदम है कि प्रभु हमें आशीष दे कि हम ये कदम हम ले पाए. May the Lord's name be glorified. और परमेश्वर का सारे अद्भुत नाम की स्तुति हो.